अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक 8-10 मिनट के वीलॉग के अंदर पूरा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि हमने खबरनामा ही इसमें एडजस्ट करना होता है, तो समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें कहाँ। इमरान खान साहब ना बस जगह देते ही नहीं है कि तुसी साह लै लवो, कोई एक दिन छुट्टी कर लो। अच्छा, 5-7 चीज़ें हैं। पुलिस का तशद्दुद सहाफ़ियों पर कामों की में देखा आपने। इमरान खान का जो 25 मई को धरना था, उसमें जो अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो पुरअमन होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ फिर एजेंसियों की रिपोर्ट वो भी आपसे डिस्कस करनी है। अभी जो इमरान खान का इस वक़्त धरना चल रहा है, जिस पे उन्होंने आज ट्वीट किया खून खराबे वाला, वो भी करना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत सर पैर मार कर इस मुल्क की मईशत ठीक करने की कोशिश कर रही है, और उसको रोकने के लिए, उसको उसमें रुकावट डालने के लिए जब भी चाइना, सऊदी अरब के साथ हमारा थोड़ा-सा सफ़र बेहतर होता है, तो इमरान खान के धरने बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इमरान खान साहब के खूनी ये जो ट्वीट वाला है जी। सर जी, इमरान खान साहब का सुबह एक ट्वीट है, जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, 6 माह से मुल्क में इनकलाब मुशाहिदा कर रहा हूँ। जब तक ये खुद हुकूमत में थे, इस मुल्क में कोई इनकलाब नहीं था। जब से इनको हुकूमत से निकाला गया है, एक आईनी तरीके से इनको अब इस मुल्क में इनकलाब मिला है। सवाल सिर्फ ये आया है कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून-राज़ी के ज़रिए तबाह खून। ये है वो असल सोच जो हमारे सामने आई है इमरान खान साहब, कि वो उनका ये है कि सिर्फ मुझे इक़्तिदार दे दो वरना फिर तैयार हो जाओ। जीटी रोड पर हमारे मार्च के खिलाफ अवाम का समंदर। अब अवाम का समंदर 24-26 करोड़ में अगर 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख भी अगर लोग हों, तो क्या इसको इनकलाब कहा जा सकता है? और सिर्फ इस बेस पर आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि या तो जो मुझे केयर नहीं है कि मैंने कैसे बनना है इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, मैंने हर हाल में बनना है। अब आप फैसला कर लें कि वोटों के ज़रिए जो सिस्टम है वो बंद करके, जो लास्ट टाइम आरटीएस को बंद करके बनाया गया था मुझे, या फिर आपने खून-खराबा करके बनाना है मुझे, तबाही करके, बर्बादी करके। वो फैसल बड़ा कहते हैं ना कि लाशें ही लाशें और खून ही खून नज़र आ रहा है। आप फैसला कर लें, ये वो धमकी दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने मुझे इक़्तिदार देना कैसे है। तुम लोगों ने मुझे इक़्तिदार आरटीएस बंद करके देना है, बेल्ट के ज़रिए देना है, या फिर खून-खराबा करना है, तबाही-तबाही मचा के फिर कहना लो जी इमरान खान साहब इक़्तिदार ले लो, साडी जान छड्ड दो। फैसला कर लें। ये है इमरान खान साहब ट्वीट, और ये है असल गेम पीछे कि किसी भी तरह से मुझे दोबारा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब की और कोई नहीं। आप देखें, अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है, मान लिया जी 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाता है और उसमें इमरान खान साहब हार जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब वो हार मानकर घर पर बैठ जाएँगे? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। इमरान खान साहब ठीक 3 महीने के बाद फिर दोबारा सड़कों पर होंगे, और जो भी नई हुकूमत होगी, वो पीपल पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, जेयूआई की हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो, तो क्या इमरान खान साहब को चलने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। 73 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में आपको लगता है कि वो घर बैठ जाएँगे? उनके पास इतनी उम्र होगी कि 5 साल का इंतज़ार करें कि हुकूमत जाए और फिर नहीं, 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 नहीं। मकसद ये है, इस मुल्क को बर्बाद करना है, और इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये आज की उनकी ट्वीट का लुब्बे-लुभाव है, इसमें से और कुछ नहीं निकलता। अच्छा दोस्तों, जैसे-जैसे ये आगे जा रहा है, अ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ना तशद्दुद इसमें बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा कि पुलिस जो है वो कह रहे थे कि जी बड़ा पुरअमन होगा। मीडिया वालों पे तशद्दुद ये देखें जी, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये मीडिया वालों पे तशद्दुद। एसएचओ साहब है, गाड़ी से निकले हैं और उनको तकलीफ, अब आई डोंट नो क्या है, तो क्या ऐसा मसला है कि उनकी वीडियो ना आए या उनकी फोटो ना आए। वो ये देखें आप, ये एक मीडिया वाले को पुलिस वाले, ये पंजाब पुलिस है जी, बाकायदा छत्रौल कर रही है मीडिया वालों की। कल एक मीडिया ने लाश उठाई है, कल मीडिया की एक जो रिपोर्टर है वो शहीद हुई हैं, इनकी रिपोर्टिंग करते-करते, और आज पुलिस के हाथों मीडिया को छत्रौल हो रही है। मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया इसका बायकॉट क्यों नहीं करता? इतना बायकॉट मीडिया कर दे, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मीडिया बायकॉट कर देगा तो सच कौन दिखाएगा? लेकिन पुलिस के ज़रिए आप मीडिया को कैसे दबा सकते हैं? कि वो आपकी खाली गाड़ियाँ ना दिखाए, वो पुलिस का ज़ुल्म तशद्दुद ना दिखाए, वो ये हो नहीं सकता। तो अब एक तरीकाकार ये है कि जनाब पुलिस जो है ना वो मीडिया पर तशद्दुद करे, ताकि मीडिया उनकी मर्ज़ी का किया वो दिखाए।
ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों एक वीडियो और भी है जो मैं शायद आपको दिखा देता हूँ, या बल्कि ना भी दिखाऊं तो शायद चल जाएगा, लेकिन उसमें आप एक और चीज देखेंगे जो कि मेरे ख्याल में बड़ी एक कानूनी जो माहिरीन है वो बता रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब के जो ये लोग हैं उन्होंने जो फैमिली है, जो फैमिली शहीद हुई है सदर साहिबा, उनका अगर वो ना दिखाते या ना उससे एक बयान दिलवाते जो लिखवाया उसके हस्बैंड से, उसके भाइयों से, कि वो किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं करेंगे, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था। कोई भी ना आए तो पुलिस को उस हादसे का दर्जा मुकदमा दर्ज करना पड़ना था। नामालूम भी अगर हो कोई फर्ज किया, किसका बंदा मर गया है ये प्रॉब्लम नहीं है, जिसने मारा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था, ड्राइवर ने गिरफ्तार होना था, और वो गाड़ी कंटेनर जो है वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेना था। ये है तरीकाकार कानूनी नजर से। लेकिन क्योंकि जाहिर है उनके साथ भी कानूनी दिमाग बैठे हुए हैं, अभी हामिद खान साहब जीते हैं, तो ये मियां असलम साहब है जी, इस वक्त पंजाब को इमरान खान साहब के तर्ज पे यही चला रहे हैं। गालिब गलूच, कब्जा ग्रुप, जुआरी, नशई सब इनके अंडर है, और ये अपनी उन तमाम 2 नंबर पैसे की ताकत से ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने जाके सदर साहिबा के हस्बैंड से और उनके भाइयों से लिखवा लिया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और टीवियों पर बयान भी चलवा दिए। पंजाब हुकूमत है जी, ये तो इतना तो फायदा होना था ना कि वो किसी किस्म की कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने वहां पे कुछ देखा ही नहीं है, तो कार्रवाई क्या करें। हादसा हुआ है जी, वो ड्यूटी पर गई थी, हादसा हुआ है, शहीद होगी, अल्लाह खैर सल्ला, हमने किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। कहा ये जा रहा है, साथी रिपोर्टर ये कह रहा है कि इमरान खान के गार्ड ने उसको धक्का दिया है, आग दोनों ने, वो पंजाबी में कहते हैं कुंडे नु हथ पाया थे, हथ चढ़ाता है, वो नीचे गिरी और ऊपर से टायर गुजर गया। वो कह रहे हैं क्योंकि हमने नहीं देखा, साथी रिपोर्टर बकवास कर रहा है, साथी रिपोर्टर पता नहीं क्यों ये कह रहा है, हमें तो इस बात की खबर ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। मारे हैं, बेचारे हैं, 50 लाख रुपया तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, अब जाहिर है अंदर खाते में कुछ पीटीआई ने भी 50-60 लाख रुपया या करोड़ रुपया देने का वादा कर लिया होगा। इमरान खान किसी को देना क्या है, तो जनाब वो बेचारे एक दरखास्त लिख के दे दी है, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए अब इमरान खान साहब के ड्राइवर और इमरान खान साहब के कंटेनर के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। करना किसने है? पंजाब की हुकूमत ने। रात को राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़क तो मारी थी कि अगर पंजाब की हुकूमत इंसाफ नहीं देगी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब मुद्दई किसी किस्म का कुछ नहीं करना चाहता तो मरकजी हुकूमत क्या कर लेगी। ये है इमरान खान के नए पाकिस्तान एक झलक कि उनकी गाड़ी के नीचे आकर एक रिपोर्टर शहीद हो गई है, और वो अपने एक सूबाई तगड़े वजीर के जरिए प्रेशर डालकर पहले लिखवा लेते हैं कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगा जी। ये और आज जिस तरह इमरान खान साहब उनके घर पे गए हैं, उनकी वादा सभा से कह रहे थे कि आपकी बच्ची तो घर में भी गिर के मिल सकती थी, तो वहां पे गिरवा रहे, तो ये होना ही था जी, हो गया बस, अब आप सब्र करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के सिवाय दुआएं, हम तो दुआएं कर सकते हैं। ये वो तसल्ली देंगे उनके माँ बाप को। बच्चियां छोटी छोटी बैठी हुई थी, उनको देख कर जो है वो मेरा दिल अच्छा जी। आगे जाके ये 25 दिसंबर जो सॉरी 25 मई को इमरान खान साहब ने आपको याद होगा जब ये 25 मई को जुलूस लेके आए थे, तो इन्होंने कहा था जी कि लिख कर यकीन दहानी कराई थी, बल्कि अदालत ने कहा था यकीन दहानी कराएं जी कि आप लोग किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं करेंगे और ये F9 पार किया वहां से कुछ आगे नहीं आएंगे, लिख कर दे दिया। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की पीटीआई ने जो किया वो आपके सामने है, दरख्तों को आग लगाना, रेड जोन तक अंदर तक जाना, मतलब वो सारा कुछ आपके सामने है। वो तबाही दोबारा से मैं आपके सामने क्या उसको बयान करूं, वो सब कुछ आपने देखा। अब जो सब कुछ हो गया तो अदालत को लगा कि जो हमसे वादा किया गया था उसकी वादा खिलाफी की गई, तो उन्हें एजेंसियों को रिपोर्ट देने को कहा। अब एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है जी कि जो आप लोगों ने कहा था इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया, वो आगे भी आए हैं और ठीक ठाक किस्म की खिलाफ वर्जी भी की है। अब उस रिपोर्ट के आने के बाद इमरान खान से अदालत ने पूछा कि जनाब आपने ये हमसे कहा था, तो ऐसा क्यों किया। अब यहां पर आकर इमरान खान साहब बिल्कुल मुकर गया, वो कह रहे जी मैंने तो ऐसी कोई आपको यकीन दहानी कराई नहीं थी। अब जब मेरे जो दोस्त है प्रोड्यूसर है उनसे जब ये बात हो रही थी कि यार ये कैसे हो सकता है, अदालत को तो इमरान खान साहब ने लिख के दिया था
तो उन्होंने कहा यार वो इमरान खान है, कुछ भी कर सकता है, लिखे से भी मुकर सकता है। कहा यार वो तो लिखे से मुकर सकता है, बट अदालत के तो सामने सब कुछ है ना। अदालत के पास तो वो डॉक्यूमेंट मौजूद है ना, जिसपे इमरान खान साहब ने लिख के दिया था, उनकी पार्टी ने लिख के दिया था कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे और ये हरकतें नहीं करेंगे। तो फिर वो इससे कैसे मुकर सकते हैं? तो जी देखते हैं जी, अब फिलहाल तो अदालत के कोर्ट में है। इमरान खान साहब मुकर गए हैं जी, मैंने कोई कोई किसी किस्म की कीमत नहीं कराई थी। अगर मैं पूरे इस्लामाबाद को भी आग लगा देता, इसके बावजूद कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यहाँ से आगे नहीं आऊंगा, तुझे जो करना है कर लो। इमरान खान साहब अदालत में लिखे कर दिए हुए अपने उस वादे से भी मुकर गए हैं। ये है इमरान खान का टोटल किरदार। एंड में आपसे दोस्तों बड़ी, ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? मेरी नज़र में सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और उनके साथ उनके सारे कोलीग मिलकर पाकिस्तान को इस बड़े ही मुश्किल वक़्त से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब डुबो कर गए हैं इस मुल्क को। लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस जिस तालाब में, जिस गड्ढे में पाकिस्तान को फेंक कर गए हैं, वहाँ से निकल आए। बिल्कुल नहीं चाहते। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब अब तक मेरे ख्याल है कि 50 से 60 मुल्कों के सरबराहान से मिल चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। वो आपको पता है, अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बाद ये एशियाई रियासतों में, सारे टोटल मिला के कुछ 50-60 मुल्कों के सरबराहान से मिल चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन-रात भाग-दौड़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से इस मुश्किल से निकले। सऊदी अरब का दौरा बहुत अहम है और सऊदी अरब के वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं, जो कि इमरान खान साहब को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर, और चाइना जाने का मतलब क्या है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है? चाइना से आप कर्जा लेने तो जा नहीं रहे। चाइना से आप लेने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क में, ताकि हमारे मुल्क में पैसा आए और हमारे मुल्क में आम लोगों को रोज़गार मिले। सीमेंट वाले, सरिये वाले, सड़क बनाने वाले, ट्रेन बनाने वाले, पटरी बनाने वाले, पुल बनाने वाले, फैक्ट्री बनाने वाले, फूड बनाने वाले, हर सेक्टर में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे मुल्क में चीज़ें कंट्रोल हो, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो। क्योंकि जब तक आपका पैसा बाहर से मुल्क में नहीं आएगा, आपके ज़र मुबादला में इज़ाफ़ा नहीं होगा, तब तक आपकी जीडीपी, जब तक आपकी ग्रोइंग चीज़ें नहीं होंगी, कैसे होगा? ये कर रहे हैं डार साहब, ये कर रहे हैं शहबाज साहब। इन चीज़ों को रोकने के लिए कि ये चीज़ें कामयाब ना हों, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, गुर्बत इस मुल्क से खत्म ना हो जाए, लोगों के मसाइल मुक ना जान, इमरान खान साहब ये नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये सारे मसाइल हल हो गए, लोगों में खुशहाली आ गई, मुल्क का पहिया चलने लगा, तो इमरान खान साहब के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ये है वजह इमरान खान साहब की सारे धरनों की, सारे लॉन्ग मार्च की, सारी सियासत की, यहीं पे रुकी हुई है इमरान खान की सियासत। इससे आगे ना इमरान खान की सियासत जाती है, ना इमरान खान साहब इससे आगे अपनी सियासत जाने देंगे। दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है। इस मुल्क का दुश्मन कौन है और इस मुल्क का दोस्त कौन है? बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें थी, बट मैंने कोशिश की है कि आपके सामने छोटी-छोटी 4-5 चीज़ें जो हैं वो रखें, और उसके बाद आपको ये बताएँ कि इमरान खान ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं। अपना ख़्याल रखें, फिर